12वां अध्याय भक्ति का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बताने लगे हैं कि संसार में दो तरह के लोग दो रूपों में, सगुण और निर्गुण निराकार की उपासना में अपने स्वभाव के अनुरूप मार्ग चुनते हैं। तो एक रूप वह है जो सगुण साकार वाला रूप है। यदि उसमें रुचि है तो उसको कैसे अपनाया जाए। मतलब यह है कि हम मूर्तिमान जगत में उस अमूर्त सत्ता को किस तरह अनुभव करें, क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर सर्वाधार है, सभी का आधार है, सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है। प्रभु मतलब वह है जो सबका मालिक है, और उसी को विश्वनाथ कहा गया है, सबका विश्व का स्वामी। वह समस्त ऐश्वर्यों का दाता है, इसलिए वह ईश्वर है। और उसे कहा जाता है दाता, जो सबको देता है। उस परमेश्वर को हम सभी संबोधित करते हैं जगदीश के रूप में कि तुम जगत के ईश हो, जगदीश हो, विश्व के नाथ हो, इसलिए विश्वनाथ हो। और सबसे अधिक हम लोग याद करते हैं भगवान को संकट मोचक, दया निधान, कृपा निधान, करुणा सागर। इस तरह के शब्द ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि हमें दया की आवश्यकता पड़ती है, करुणा की आवश्यकता पड़ती है। संकट मिटाना चाहते हैं अपना, और फिर एक रूप याद करते हैं, भगवान तुम दाता हो, हमें सब पर कृपा करते हो। और एक रूप और ज़्यादा याद किया जाता है, तू बख्शनहार है, क्षमाशील है, हमारे गुनाहों को माफ़ करना प्रभु, हमारी गलतियों पर ध्यान मत देना। इसके बाद जब हम भगवान को याद करते हैं तो फिर हम अपने रिश्तों के हिसाब से याद करते हैं। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही। फिर वो श्लोक बोलते हैं जिसमें त्वमेव माता च पिता, ये सब श्लोक बोलते हैं। ये सैनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि, वह सबका बंधु सखा, त्वम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ। इस तरह से भगवान से संबंध जोड़ते हैं। प्रार्थनाओं में हम लोग अधिकांश रूप से कहते हैं कि मैं भटका हुआ हूँ, अंधेरों में हूँ, उलझा हुआ हूँ, मुझे आप सुपथ दिखाइए। अग्नि नय सुपथा, या असतो माँ सदगमय, या आरोह तमसो ज्योति। इस तरह के संबोधन देते हुए कहते हैं कि उजाला दिखाओ, आस की किरण दिखाओ, अंधेरों से बाहर लेकर चलो, मैं उलझ गया हूँ, भटक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी बाह पकड़ो। इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं। और एक प्रार्थना ज्यादातर और करते हैं कि मेरी नैया भव सागर में डोल रही है, भगवान इस नौका को पार लगा दीजिए। उस समय पहले काल में जो है नौका सागर में ले जाकर के पार लगाना आसान बात नहीं होती थी। और जब कोई बेड़ा लेके चलते थे तो बहुत बहुत लोग होते थे उस बेड़े में, और बेड़ा कहीं डूब न जाए, बीच मझधार न डूब जाए, तो सारे भजनों में बस वही आता है, मेरा बेड़ा पार लगा देना, बेड़ा पार हो गया। अब आजकल तो इतने इतने बड़े मोटर बोट हैं, इतने बड़े जहाज हैं पानी के, जिसमें जो है इतना फिर भी नहीं कहता कोई हमारा जहाज पार लगा देना। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी भी जब भयंकर लहरें उठ रही होती हैं, उस समय बड़े बड़े जहाज भी अपना लंगर डाल के बैठ जाते हैं, मतलब रोक लेते हैं उनको। क्योंकि कितना भी बड़ा कोई रहा हो, परमात्मा की शक्ति के आगे कोई बड़ा नहीं है। इसलिए वो जो 5000 लोगों को लेकर के टाइटैनिक गया था, कितनी बड़ी बात उस समय इंग्लैंड वाले लोगों ने करी थी कि हम ऐसा जहाज बना दिया है कि अब कोई भी कठिनाई किसी को नहीं होगी। और दुनिया के सारे रईस लोग उसमें बैठकर गए थे और पहली यात्रा में ही डूब गया।
इसलिए सार में हम यही कहें कि भगवान को हम बहुत अलग अलग रूपों में पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बड़ा शक्तिशाली है इसलिए भगवान को जो है शक्ति रूप में भी याद करते हैं। बलवानों का बलवान वही है, बलियों का बल है, तेजस्वियों का तेज वही है। भगवान को तेजस्वी रूप में भी याद किया जाता है। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात्, इस तरह से मंत्रों में पाठ किया जाता है। लेकिन हमारा जो विषय है कि परमेश्वर को जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, उसको हम जो सब जगह व्याप्त है, जिसको अगोचर कहा गया है कि वो आंखों से, मन से, इंद्रियों से किसी की भी पकड़ में भगवान नहीं आता। ऐसी कोई चीज नहीं है भगवान जिसे सूंघ सको आप, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे आप सुन सको, ऐसा कोई स्पर्श नहीं है जिसको आप छू लो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है वो जिसको हाथ से जाके पकड़ लो आप। लेकिन वो कमाल की बात है, वो अनुभूति कराता है जरूर। इसलिए सूरदास को भी अनुभूति करा दी, गिरते हुए को संभाला, अनुभूति सबको कराता है जिस रूप में कोई पुकारता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरे स्वरूप को पूजने के लिए, मतलब भगवान की तरफ जाने के लिए क्या करो। तो ये 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक आप देखिए। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मताहा। जो भक्त अपने मन को मेरे व्यक्त विश्व रूप में स्थिर करके सदा निष्ठा पूर्वक परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें श्रेष्ठ योगी मानता हूं। तो यहां कुछ शब्द हैं जिन पर ध्यान जाए हमारा, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझने में सुविधा होगी। पहला शब्द है मय्यावेश्य, विच्छेद करें, मयि आवेश्य, मुझ में प्रवेश करके। फिर एक और शब्द देखिए, नित्य युक्ताः, नित्य निरंतर जो युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, मेरा ध्यान करते हैं। तीसरी चीज कही है श्रद्धया, श्रद्धा से परया मतलब श्रेष्ठ, उपेता मतलब युक्त, युक्त तमाहा वो श्रेष्ठ है। मतलब जो मुझ में मन को एकाग्र करके, एक शब्द हुआ। दूसरा नित्य युक्त हुए मेरी उपासना करते हैं, ये दूसरी बात हुई। ऐसे परम श्रद्धा से युक्त, परम श्रद्धा वाले, उपासना में नित्य युक्तता वाले, ध्येय स्वरूप में मन को जो एकाग्र करने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोग युक्ततम हैं, श्रेष्ठ कहलाएंगे। सार क्या हुआ? सार ये हो गया, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वे लोग जो मयि आवेश्य, मुझ में प्रवेश करके, मतलब जिनका मन मुझ में एकाग्र हो गया। भगवान में प्रवेश करने का तरीका क्या है? भगवान से संबंध जोड़ने का तरीका क्या है? कि भगवान के साथ अपने मन को एकाग्र कर दें। और समझिए, आप देखेंगे तो आपके पास में एक द्वारपाल है या एक गवर्नर है, बॉडी को गवर्न करता है, ये आपका मन है। और पीछे जो है इसके प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, आत्मा। तो मन जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? कमरे की देहरी पर, वहां कुर्सी डालकर बैठा हुआ। अंदर आत्मा है, बाहर जगत है। और मन जहां बैठा हुआ है, ये मैनेजर जो बैठा हुआ, या ये कहिए ये गवर्नर जो बैठा हुआ, इसके साथ में बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं। मतलब इसको जानकारी देने वाले 5 इंद्रियां हैं, इससे का आदेश मानकर काम करने वाले 5 कर्मेंद्रियां हैं, पूरा शरीर है। जिधर ये जुड़ जाता है
बस उधर काम शुरू हो जाते हैं। और कमाल ये है कि ये जिस चीज में लगेगा पूरी ऊर्जा उधर ही लग जाती है। अगर इसका ध्यान भटका दे, कोई कीमती चीज लेने के लिए गए थे बाजार में और बच्चे को भेजा कि ये चीज लेकर के आओ, और वो कहीं बंदर का तमाशा देखने में खड़ा हो गया तो भूल जाएगा बेचारा किस काम से आए थे। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, दूसरे काम में लग गए, असली वाला महत्वपूर्ण काम भूल गए। मन जहां रहेगा बस ये वहीं भटका देगा। ये मनीराम जो है ये कमाल का है, बहुत बड़ी ताकत रखता है। लेकिन अगर इसको हटा दो, इसे हटाते क्या होता है, संसार खो जाएगा, दुनिया से संबंध कट जाएगा। ऐसा कब होता है, जब आपको नींद आती है। नींद आते ही आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो उस समय सो जाता है, और नींद आते ही जगत खो जाता है, सारी दुनिया से संबंध टूट गया। और जब आपका मन कहीं एकाग्र हो जाए और जुड़ जाए, खो जाए, तब भी जगत खो जाता है। आपके सामने से ढोल बजाता हुआ आदमी चला जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो लोग कहते हैं आके किस धुन में बैठे हुए थे भाई, आपको पता ही नहीं लगा। इधर से आदमी निकल गए, बारात निकल गई। वो कहेगा मेरा मन तो कहीं और था। ये मन जहां लगा हुआ है, बस वहीं आपको रिकॉर्डिंग अंदर पहुंच रही है, शब्दों की भी, दृश्यों की भी, सब कुछ यही करता है। मन से संसार है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का कारण भी यही है, मुक्ति का कारण भी यही है। दुख दिलाने का काम भी यही करेगा, सुख दिलाने का काम भी यही करेगा। गलतफहमी इसमें पैदा हो जाए तो भी यही दुखी करता है। और इसे आप हटा दें तो दुनिया खो जाएगी, और फिर दुनिया के मालिक की दुनिया शुरू हो जाती है, अंदर की दुनिया शुरू हो जाती है। जैसे मन खोया, संसार जो आपके अंदर चल रहा था शांत हुआ, और संसार के स्वामी परमात्मा से संबंध जुड़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे आपका संबंध अंदर जुड़ता चला जाएगा, अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मन के हटते ही सबसे पहला काम होता है, आप अंदर से शांत होने लग जाते हैं। आपकी जो श्वास की प्रक्रिया थी, वो जो तेज मंद ऐसे उथली चल रही थी, वो सदी भी हो जाती है। आपके जो हार्मोन सिस्टम है वो संतुलित होने लगता है, आपको अंदर से चैन आने लग जाता है। शांत, एकाग्र, स्थिर, सहज, बस ऐसा कहते हुए स्वयं को शांत कीजिए। अब यहां से परमात्मा का वह भीतरी साम्राज्य शुरू होता है, जहां से बाहर शांति का स्थान है कि ये वह पवित्र स्थान है जहां अपवित्रता को प्रवेश करने का अधिकार नहीं। पवित्र होकर प्रवेश करो। यह मौन और शांति का स्थान है, यहाँ मौन होकर शांत होकर प्रवेश करो। ये धन्यता का स्थान है, यहाँ धन्यता अनुभव करो। मैं आभारी, मैं खुश, मैं मालामाल, मैं निहाल, मुझ पर बड़ी कृपा है, अनंत दया, अनंत कृपा, ऐसा महसूस करते प्रवेश करो। यह प्रेम का नगर है, प्रेम पूर्ण होकर यहाँ प्रवेश करिए। ये प्रसन्नता का स्थान है, खिलखिला उठो, आनंदित हो जाओ। ऐसे आपको अलग अलग भावनाएं मिलती जाएंगी जैसे अंदर प्रवेश करते जाओगे। बिन पांव का पंथ है, बिन बस्ती का देश, कबीर ने जिसको कहा। बिना पांव से पहुंचा जाता है ये। यहां बस्ती कोई बसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक देश है। ये अलग साम्राज्य है जिसमें आपको प्रवेश करना होता। मन खो जाए
तो आप अंदर महसूस करोगे। और कमाल ये है कि जैसे आप शांत हो जाते हैं, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है। और वो कमाल की है विश्व ऊर्जा। ये जो यूनिवर्सल पावर है, जैसे आप शांत होते हैं वो आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। रात को सोइए आप, जितनी गहन नींद उतनी ही कॉस्मिक एनर्जी आपको छूना शुरू कर देगी, सिर से लेकर पांव तक। और वो करती क्या है? आपके डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, आपको नया बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है, आपकी थकावट दूर की जा रही है, आपको नई ताकत दी जा रही है, आपको नया बनाया जा रहा है। सवेरे उठेंगे एकदम तरोताजा महसूस करते हैं, नई ऊर्जा, नई ताकत। और ना सोए हों तो सारी रात गुजर जाए बिना सोए, बेचैन 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 व्याकुलता से। जब सुबह उठते हैं तो आंखें भारी, शरीर में जान नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो लोग कहते हैं खाया नहीं था क्या भोजन? तो आदमी कहता नहीं, खूब अच्छे से खाना खाया था। एक्सरसाइज की है? बोले एक्सरसाइज भी की है। फिर अब क्या हो गया? बोले अब तो उठा ही नहीं जा रहा। कमी क्या रह गई? बस आराम नहीं किया। लेट भी गए हैं तो कल लेटे नहीं थे? बोले नहीं, बिस्तर पर लेटा रहा। कितना लेटे हो? बोले 6 घंटे लेटा हूं। फिर ताजे क्यों नहीं हो? नींद नहीं आई। नींद ताकत देती है, नींद ताकत नहीं देती। आपके शांत हो जाने से जो वो कॉस्मिक एनर्जी है, जो विश्व शक्ति है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो आप में प्रवेश करती है। 10% नींद में मिलती है, वो नया बनाती है आपको। और 4 तरह के हार्मोन्स आपके मस्तिष्क में जब प्रवेश करते हैं तो वो आपको प्रफुल्लता देते हैं। ध्यान में जब आपको ले चलते हैं तब हम सिखाते हैं ना, ये डोपामाइन का क्या प्रयोग होगा आपके शरीर के अंदर, सेरोटोनिन क्या काम करेगा। तो आपको फिर आगे ले चलते हैं कि ये एक दुनिया है जहां प्रवेश करते हैं, और यहां प्रवेश करते ही एक अलग तरह की स्थिति शुरू हो जाती है। साम्राज्य परमात्मा का, प्रेमपूर्ण हो गए, खिल उठे, शांत हैं, संतुष्ट, धैर्य आ गया, धीरज महसूस होता है ना कि मैं हूं। जैसे कोई कह रहा है कि मैं हूं ना, मैं हूं तेरे लिए।